लिमिट का क्वेश्चन है ये। लिमिट को सॉल्व करना है यहाँ पर। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस साइन एक्स अपॉन रूट एक्स। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रूट एक्स अपॉन रूट एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, तो नीचे तो क्या बन जाएगा, x बन जाएगा और ऊपर साइन एक्स रूट एक्स आ गया न्यूमरेटर में। ठीक है, उसके बाद हम इसको सेपरेट कर लेंगे बाय यूजिंग लिमिट प्रॉपर्टीज़। तो ये लिमिट x टेंस टू 0 प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा और लिमिट x टेंस टू 0 रूट एक्स हो जाएगा। ये वाली वैल्यू तो आपको 1 होती है, ये फॉर्मूला हमको पता है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो ये वैल्यू तो 1 आ गई और यहाँ पर x की जगह जब हम 0 पुट करेंगे तो हमको 0 मिल जाएगा। तो 1 इंटू ज़ीरो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। तो इस गिवन क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका, 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, लिमिट x टेंस टू 0 टेन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर टेन एक्स। राइट, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में x से मल्टीप्लाई करा और x से ही डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्स क्यूब अपॉन एक्स हो गया। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 टेन एक्स अपॉन एक्स को एक साथ कर लेंगे। ठीक है, तो वो वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू भी हमको फॉर्मूला पता है, वो वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, उसको 1 कर दिया, तो उसको हम हटा ही देंगे फिर। ठीक है ना, तो क्या वहाँ पे बन रहा है, अगर लिमिट हम दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लगाएंगे तो फॉर्मूला हमारे पास इस तरीके से बनेगा ना कि लिमिट x टेंस टू 0 टेन एक्स अपॉन एक्स, वो क्या होती है, वैल्यू 1 होती है। तो उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। फिर हमारे पास ये टर्म बच रही है, तो अब हम यहाँ पे लगा रहे हैं एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है हमको कि न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर दो और डिनोमिनेटर का भी डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है, तो टेन एक्स का जो डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो होता है 1। और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर तो क्या फॉर्मूला बन गया, टेन स्क्वायर एक्स बन गया, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा ये क्या फॉर्मूला बन गया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 टेन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, वो वैल्यू भी क्या होती है, 1 ही होती है। ठीक है, तो उसकी जगह हम 1 रख देंगे और यहाँ पर ये जो कांस्टेंट होता है उसको हम इस लिमिट के बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, 3 कांस्टेंट है, तो 1/3 तो बाहर आ गया। फिर यही वाली टर्म बचेगी, तो ये वाली टर्म की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारे पास, 1/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम एल हॉस्पिटल रूल से ही कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जब हम x की वैल्यू 0 डालते हैं इस फंक्शन में तो हमारे को क्या मिलती है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ही मिलती है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल सेम वही चीज़ कि न्यूमरेटर का आप डिफरेंशिएशन कर दो और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर दो। तो log cos x का डिफरेंशिएशन होता है 1/cos x, फिर cos x का वापस करोगे तो माइनस साइन एक्स मिलेगा। ठीक है ना, चेन रूल हम लगाते हैं तो ये हो गया माइनस टेन एक्स हो गया। ठीक है, अब x की वैल्यू में 0 पुट करता हूँ यहाँ पर, तो टेन 0 क्या होता है, 0 ही होता है। या फिर यहाँ पर भी अगर आप डायरेक्ट डालते हो तो cos 0 तो 1 होता है, लेकिन ऊपर साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस 2/x होल टू द पावर x। ठीक है, तो इसको समझने के पहले हमको ये फॉर्मूला याद रखना है कि लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/x वो किसके इक्वल होता है, वो e के इक्वल होता है। तो हमको करना क्या है कि यहाँ 2/x है, तो यहाँ पर भी मेरे को ये टर्म ऐसी की इसकी रेसिप्रोकल इसके ऊपर लिखनी है। तो इसकी रेसिप्रोकल टर्म क्या लिखूँगा, जैसे यहाँ x है तो यहाँ 1/x लिखूँगा, तभी मेरा e बनेगा। तो यहाँ 2/x है तो यहाँ x/2 मेरे को लिखना है। ठीक है, लेकिन यहाँ तो खाली x ही था, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया, इसका होल स्क्वायर और कर दिया। ठीक है, अब ये इसके इक्विवेलेंट ही है, ये वाली टर्म इस टर्म के इक्विवेलेंट ही है। ठीक है, यानी कि इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है ना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस टर्म की जगह तो मैंने क्या कर दिया, ये लिमिट और इस
टर्म की जगह तो मैंने क्या लिख दिया, ई लिख दिया, और ये स्क्वायर का स्क्वायर आ गया। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ई लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर हमने इसकी जगह पर क्या लिख दिया, ई लिख दिया। अगर जीरो टर्म है, एक्स टेंस टू जीरो है, तो यहाँ एक्स वन बाई एक्स आएगा, और एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट है तो यहाँ वन बाई एक्स है, तो फिर यहाँ पर एक्स आएगा। तब ही आंसर जो क्या होता है आपका ई होता है। तो इस फॉर्मूला को हमने यहाँ यूज़ में लिया, तो यहाँ तो आया ई, और ये होल स्क्वायर था, इसलिए ई स्क्वायर मेरा इसका आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लें इसको। तो ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो इसको ज़रूर ध्यान से समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 टू द पावर 1/2 -3 अपॉन एक्स -2, और लिमिट हमको दे रखी है एक्स टेंस टू 2। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, तो सबसे पहले जब भी इस तरीके की फॉर्म आती है तो हम इसका रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करने के बाद हमको ये टर्म मिल जाएगी। ऊपर सॉल्व करेंगे हम इस टर्म को, तो हमको एक्स स्क्वायर -4 तो ऊपर मिलेगा न्यूमरेटर में, और नीचे ये टर्म है ही अपने पास। ठीक है, अब इसके फैक्टर कर लेंगे हम, तो ये क्या हो जाएंगे फैक्टर, x+2 x-2 हो जाएंगे इसके फैक्टर। ठीक है ना, x+2 और x-2, तो x-2 से x-2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये टर्म बच जाएगी। अब बस इसमें हमको क्या करना है, x की जगह पर यहाँ पर हमको 2 रखना है। तो 2 रखने के बाद हमको आंसर क्या मिल जाएगा, सॉल्व करने के बाद 2/3 फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस सवाल को हम करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।